हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रतिशत निकालना बताऊंगा। प्रतिशत निकालना बहुत ही इजी है और ये जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत निकालना। देखिए, जैसे हमने ये मान लिया कि कोई स्टूडेंट कक्षा 10 में है। कोई स्टूडेंट मान लो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, तो उसने परीक्षा दिया। तो उस परीक्षा में उसका प्राप्तांक, उसने अंक मान लो जो है 418 प्राप्त किए। उसने हाई स्कूल की परीक्षा दिया और उसमें 418 अंक प्राप्त किए, और जो परीक्षा का पूर्णांक था वो मान लो 600 अंक का था 600 अंक का था। तो प्राप्त अंक का प्रतिशत जो है कितना है, प्राप्त अंक जो है प्रतिशत जो है, कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किया, ये हमें बताना है। तो ध्यान देना, ऐसे निकालने के लिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है जो प्राप्तांक है उसको पहले ऊपर रख लेते हैं, और जो पूर्णांक होता है उसको नीचे रख लेते हैं। फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो निकलता है वही हमारा प्रतिशत हो जाता है। ध्यान देना, प्राप्त अंक बराबर 418 उसने अंक प्राप्त किए हैं और 600 का उसका पूर्णांक था। तो जितने अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिख लिया, और जितना पूर्णांक उसको नीचे लिख के फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो नीचे कट गए। फिर 418 को हम 6 से भाग कर देते हैं। तो 6 छाक 36, 6 नाम 54, 66। मतलब उस विद्यार्थी ने 69.66 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ये हमारा जो हाई स्कूल का जो है विद्यार्थी है, उसने परीक्षा दिया तो उसको 69.66 अंक प्राप्त हुए। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो कक्षा 9 में पढ़ रहा है, कक्षा 9 का जो है विद्यार्थी है। तो उसने परीक्षा दी, तो परीक्षा में उसका प्राप्तांक अंक मान लो हमारे 640 है। 640 अंक मान लो उसने प्राप्त किए। ठीक है, और उसका पूर्णांक जो था परीक्षा का वो मान लो 900 अंक का है। तो कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक जो है उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए। तो ध्यान देना, प्राप्त अंक बराबर, तो हमने बताया है कि जितने प्राप्त करते हैं अंक उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जिसका पूर्णांक होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान देना, 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो नीचे कट गए। 640/9, 640 को जब हम 9 से भाग कर देते हैं तो 6 9 सती 63, 9 1 9, 11, मतलब 71.11 अंक प्राप्त किए उसने। तो उसका पूर्णांक था 900 का, तो 900 हमने नीचे लिख लिया, और प्राप्तांक उसने जो प्राप्त किए वो 640 थे, उसको ऊपर लिख लिया। 100 से मल्टीप्लाई करके हम जो है कैलकुलेशन करके तो हमारा 71.1% अंक प्राप्त किए। इस तरह से कोई भी आपका कैलकुलेशन आ जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इसी से जितना भी अंक प्राप्त करता है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जिसका पूर्णांक होता है उसको नीचे लिख के कैलकुलेशन कर देते हैं, तो आपका जो है प्रतिशत जो है निकल आएगा। ठीक है, और अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।